नमस्ते। मैं वैशाली। आप में से बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी इस टॉपिक के ऊपर कि आप स्टार सीड ट्विन फ्लेम के ऊपर एक वीडियो बनाएं और इनका मिशन क्या होता है, राइट। इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी एंड आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ, साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको कुछ गाइड कर पाऊँ। सी, एक और क्वेश्चन मेरे पास इसी टॉपिक से रिलेटेड ही आया था कि आप चैनलिंग कैसे कर लेते हो, आपको ये पता कैसे चल जाता है कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में ये पेन कहाँ पे हो रहा है, किस बॉडी के किस पार्ट में हो रहा है, आपको ये कैसे विज़न आते हैं या आप कैसे चैनलिंग कर देते हो। और जो आप चैनलिंग करते हो वो कुछ दिनों के बाद एग्जैक्टली सेम हो जाता है। देन ये कुछ बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि आप ये बताओ कि आप ये कैसे करते हो। और जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों इंटरलिंक करता है, तो मुझे लगा इसके ऊपर आप लोगों के साथ डिटेल में वीडियो शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आप भी एक स्टार सीड ट्विन फ्लेम ही हो बट अभी आपका कोड एक्टिवेट नहीं हुआ है। ओके, अब यहाँ पे कुछ लोग के क्वेश्चन आएंगे कि कोड एक्टिवेशन क्या होता है। सी, जो स्टार सीड होते हैं ये अदर प्लैनेट्स के होते हैं, ये ज़्यादातर एडवांस सोल होते हैं और इनका जो डायमेंशन होता है वो बहुत ज़्यादा, ये 6D 7D इसके अपर डायमेंशन से ही डील करते हैं। ये 5D इनके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है। जैसे आप में से बहुत से ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो जो आप बोलते हो कि मैम 5D में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा यूनियन हो गया या हम 5D में एंटर कर गए हैं। तो जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम होते हैं वो लोअर डायमेंशन की चीज़ों से तो डील ही नहीं करते, बट येस अभी आपको एक लाइफ मिली है, अभी डिवाइन ने आपको एक ट्रिप दिया है कि आप इस अर्थ को एंजॉय कर सको, यहाँ के पेन को एक्सपीरियंस कर सको, इन सारी चीज़ों को आप रिवील करो, एक्सप्लोर करो। क्योंकि एक जो स्टार सीड होता है ये मास्टर सोल्स होते हैं, ये लाइट वर्कर होते हैं। और आपने ये नोटिस किया होगा, जब तक किसी पेन से आप गो थ्रू नहीं होगे आप किसी और के पेन को समझ नहीं पाओगे। जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं जानते, या अगर आप उन्हें बताओगे तो लोग कहेंगे कि यार ये पागल हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट जो लोग इस जर्नी पे जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट अभी हमें पता है कि इस जर्नी पे ऐसा होता है, आप सब एक दूसरे पेन को समझते हो, एक्सपीरियंस कर चुके हो, तभी आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हो या आप मेरे से कनेक्ट हो, राइट। देन यहाँ पे सेम चीज़ें स्टार सीड के साथ होता है कि डिवाइन ने उन्हें एक छोटी सी ट्रिप दी है कि आप अर्थ को इंजॉय करो। जैसे एक ट्विन फ्लेम होते हैं, जैसे बाकी लोग ह्यूमन लाइफ होती है उनमें कितने पेन होते हैं, लोग कितने ट्रॉमा से गो थ्रू होते हैं, आप ये एक्सपीरियंस करो जिससे आप जो लाइट वर्कर हो फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि डिवाइन आपका कोड एक्टिवेट कर देगा। क्योंकि डिवाइन ने जब आपको अर्थ पे भेजा, आपकी सोल तो जानती है कि आप इस प्लानट के नहीं हो, बट आप कहीं ना कहीं चीज़ों को एक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं एक नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ। तो जब डिवाइन प्लानिंग आती है तब डिवाइन आपका कोड एक्टिवेट कर देता है और तब यही स्टार सीड जो उन्हें पेन मिला होता है, जो डिप्रेशन हुआ होता है, उनके साथ जितना भी एब्यूज़ हुआ होता है, यही लोग इन पेन को एक मोटिवेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और ये अपनी ही पेन से, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से लोगों को हील करना शुरू कर देते हैं। और ये जो हीलिंग करते हैं तो ये ओनली डिवाइन की गाइडेंस इन्हें कराती है, ये खुद कुछ नहीं करते, राइट। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, मैं अभी आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोग मेरे चैनल से स्टार्टिंग से ऐड है, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वीडियोस बनाती थी मेरी कभी भी प्लानिंग नहीं थी कि मैं ट्विन फ्लेम को लेके वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इस कॉन्सेप्ट में जाना नहीं था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, राइट। बट कहीं ना कहीं लोगों ने इसको बहुत गंदगी करके रखा है, बहुत गोबर करके रखा है। तो मेरा था कि ट्विन फ्लेम के नाम पे लोग कुछ भी कर रहे हैं, मुझे इस लाइन में तो नहीं जाना। बट जितने भी मेरे चैनल से ऐड होते चले गए वो सारे ट्विन फ्लेम ऐड होते चले गए और सबने रिक्वेस्ट किया कि आप ट्विन फ्लेम के ऊपर वीडियोस बनाओ। और मैंने ट्विन फ्लेम के ऊपर वीडियोस बनाना भी शुरू की, तो सारे के सारे ट्विन फ्लेम ऐड होना शुरू हो गए।
और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो पहले से ऐड हैं उन्होंने ये नोटिस किया होगा कि पहले मैं चैनलिंग नहीं करती थी, और ये चैनलिंग मुझे आज भी याद है। मेरा डिवाइन ने जो ट्विन फ्लेम या स्टार सीड ट्विन फ्लेम का जो कोड एक्टिवेट हुआ था वो मेरा महाशिवरात्रि के पहले या महाशिवरात्रि वाले दिन ही हुआ था। और इसके बाद मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी 14 सिंपल साइन की आप स्टार सीड हो। मैंने उसमें भी वो स्टोरी शेयर की थी अपनी कि जब वो कोड एक्टिवेट हुआ है मेरे एक्सपीरियंस क्या थे, राइट। तो यहाँ से मेरी कोड एक्टिवेट हुई और जो भी मैं चैनलिंग देती हूँ, इससे पहले अगर आप देखोगे मैंने कोई भी चैनल मैसेज नहीं डाला था, बट उसके बाद मुझे डाउनलोड्स आना शुरू हो गए। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने ये नहीं बताया देन मैं एंजाइटी में हो जाऊंगी या मुझे सफोकेशन होगी, और जैसे मैं आप लोगों के साथ वो चैनलिंग कर देती हूँ फिर मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील करती हूँ। तो सेम चीज़ें आप ये खुद चैनलिंग नहीं कर सकते, ये ओनली डिवाइन कराता है, बट वॉइस आपकी होती है, बट वर्ड्स कहीं ना कहीं डिवाइन के होते हैं, राइट। एंड आई होप आप में से अब बहुत से लोगों को क्लैरिटी मिली हो कि कोई भी चैनलिंग वो खुद नहीं करता, वो डिवाइन कराता है, और ये तब एक्टिवेट होता है जब आप लोअर डायमेंशन की चीज़ों से या डिवाइन आपका पर्पस रिवील करते हैं, ओके। अब यहाँ पे बात आती है एक डिफरेंस की कि स्टार सी ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंस है और एक ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंस है। सी डिफरेंस बहुत छोटा सा है। मैं अगर बात करूँ जो ट्विन फ्लेम होते हैं, अब बहुत से लोगों को लगता है कि सब लगे पड़े हैं कि हमें हमारा सोल पर्पस मिल जाए कैसे भी, बट मैं एक बात बोलूँ, हर ट्विन फ्लेम एक लाइट वर्कर नहीं होता और हर लाइट वर्कर एक ट्विन फ्लेम नहीं होता। तो ऐसे ही जितने स्टार सीड ट्विन फ्लेम हैं या एक ट्विन फ्लेम रेस जो होते हैं या इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, सिर्फ वही लोग आप ये देखोगे आपको चैनलिंग दे सकते हैं, या मैं बात करूँ आपकी एनर्जी पिक करके आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके डीएम की लाइफ में क्या हो रहा है, या वो आपको हीलिंग दे सकते हैं। तो जितने ज़्यादातर जो हीलर होते हैं या जो आपको गाइडेंस देते हैं, जिनको डाउनलोड्स आते हैं, ये ज़्यादातर आपके स्टार सीड होते हैं। और मैं अगर बात करूँ जो भी स्टार सीड ट्विन फ्लेम होते हैं इनका पर्पस क्या है लाइफ में, अगर मैं बात करूँ, आपने ये नोटिस किया होगा कि ट्विन फ्लेम में भी सेपरेशन आता है, डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होते हैं, ट्रॉमा होते हैं, राइट। और वहीं पे जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम होते हैं इनकी लाइफ में जस्ट डबल होता है, डबल पेन होता है। आप ये बिलीव करो या ना करो, बट येस, जितने भी स्टार सीड ट्विन फ्लेम हैं उनकी लाइफ में भी बहुत पेन, बहुत ट्रॉमा होते हैं, बट फ़र्क क्या होता है वो बहुत छोटा सा है। जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनकी लाइफ में जब ट्रॉमा आते हैं, जब पेन आते हैं, जब बैड एक्सपीरियंस होते हैं, वो अपनी लाइफ में एक सेम सर्कल में ही घूमते रह जाते हैं। उनको लगता है कि यार कोई मुझे इस लाइफ से निकाल दे या कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे हील कर दे। और वहीं पे जो ट्विन फ्लेम होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एडवांस सोल हैं, ये मास्टर सोल है, और ये ज़्यादातर इनकी जो डायमेंशन होती है, भले उनके साथ एब्यूज़ हो रहा है, उनकी फैमिली भी ऐसी होती है कि उन्हें ट्रॉमा देती है, बहुत निगेटिव एटमॉस्फेयर में ये भी रहते हैं, बट यहाँ पे होता क्या है कि इनकी जो डायमेंशन होती है वो 6D 7D इस लेवल पे होती है। तो आप ये नोटिस करोगे जितने स्टार सीड होते हैं वो कभी भी उनकी लाइफ में जब बुरा हो जाता है वो उस सिचुएशन से कैसे निकल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। और जब वो अपना पास्ट थोड़ा सा देखेंगे उनको यकीन नहीं होता कि यार मैंने इतनी टफ सिचुएशन को कैसे निकल गई, या इतनी टफ टाइम में, या भले उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी हो, उनका एक्सीडेंट हो रहा है, कोई भी सिनारियो हो सकता है आपकी लाइफ में, या आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बट जब आप उस चीज़ों से इतनी जल्दी निकल जाते हो और फिर आपको लगता है कि यार मैं ऐसे कैसे निकल गई, क्योंकि ये खुद को हील कर लेते हैं। और सबसे ख़ास बात ये होती है कि कोई भी पर्सन इन्हें अब्यूज़ कर दे, इन्हें चीट कर दे, या इन्हें बहुत ज़्यादा मारे पीटे, या सोसाइटी के जितने भी प्रोग्रामिंग होते हैं, ये कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को कर्स नहीं करते, वो उसके पीछे का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते कि ये पर्सन अगर मुझे गाली दे रहा है, या कोई पर्सन अगर दिन से लेकर रात तक चिल्लाता है, किसी को मारता पीटता है, तो जो नॉर्मल ट्विन फ्लेम होंगे वो अपनी लाइफ में खाली ये बोलेंगे कि यार मेरी फैमिली ऐसी है, मेरी फैमिली ऐसी है, मुझे ऐसी फैमिली कभी नहीं चाहिए थी। बट जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम होते हैं, आप ये नोटिस करोगे ये अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में
लोगों के पैटर्न को ब्रेक तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ उनको ये लगता है कि यार अगर मेरे पापा मम्मी फाइट कर रहे हैं या लाइफ में मेरे साथ लोगों ने गलत किया, देन जिन्होंने मेरे साथ गलत किया वो ऑलरेडी पेन में हैं, वो उन्हें कभी भी हेट नहीं कर पाते। बट वहीं पे जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो लोगों को कार्मिक बोल के या लोगों से भागने की, पेन से भागने की कोशिश करते हैं। और जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम होते हैं वो उनके साथ कोई भी जितना भी बुरा कर दे, वो उसके पीछे की स्टोरी जानने को ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि ये अगर मेरे साथ बुरा कर रहा है, ये मुझे अगर चीट कर रहा है, देन एग्जैक्टली ये कर क्यों रहा है। उन्हें अपने पेन से ज़्यादा किसी और के पेन को समझने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। देन ये श्योर साइन है कि आप कहीं ना कहीं स्टार सीड ट्विन फ्लेम हो, राइट। अब बात आती है यहाँ पे कि इनका पर्पस क्या होता है, इनका मिशन क्या होता है। सी, जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम होते हैं, ये इससे पहले की लाइफ में ये चांसेस होते हैं कि ये भी रनर चेजर फेस में गो थ्रू हो, इनका भी यूनियन ना हुआ हो, ये भी बहुत ज़्यादा हीलिंग करके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुद एक मास्टर सोल होते हैं, राइट। तो अब इनके साथ होता क्या है कि ये अपने पास्ट सोल से एक्सपीरियंस लेते आ रहे हैं कि एक चेजर ट्विन फ्लेम की पेन क्या होते हैं या एक चेजर ट्विन फ्लेम क्या एक्सपीरियंस करता है। तो ज़्यादातर लोग जब डिवाइन प्लान आता है या अगर डिवाइन ने इनका मिशन दिया है कि आप ट्विन फ्लेम को हील करो, या आप ट्विन फ्लेम की वीडियोस से, आपकी वीडियोस से या आपके हीलिंग से लोग हील होना शुरू हो, देन यहाँ पे इन्होंने भी अपने पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं एक चेज़र के पेन को एक्सपीरियंस किया है, जिसकी वजह से ये एक चेज़र के पेन को कैच करके उनको हील बहुत जल्दी कर देते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जब ये खुद ट्विन फ्लेम है और हम भी ट्विन फ्लेम है, मुझे आपके जैसे बना है, आप कैसे हील कर लिया खुद को। देन कहीं ना कहीं वो एक स्टार सीड ट्विन फ्लेम होते हैं, तो जो भी चीज़ें उनकी होती है वो एक डिवाइन प्लानिंग होती है, और डिवाइन उनके थ्रू, उनके पेन के थ्रू, उनके खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू वो बाकी ट्विन फ्लेम्स को गाइड कर पाते हैं कि आप अगर चेज़र फेज में हो, आप रनर चेज़र हो, आप अभी सेपरेशन में हो, देन आप ज़्यादातर स्टार सीड ट्विन फ्लेम से कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे और आपकी 50 से 60% हीलिंग डिवाइन, आपकी जितनी भी हीलिंग होती है, आप स्टार सीड आपकी हीलिंग करना, वो चाहे वीडियो हो गया, पर्सनल सेशन हो गया, वो कहीं ना कहीं हीलिंग ऐसे कराना शुरू करता है। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ, आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपका कोड एक्टिवेट हो गया है। सी, ट्विन फ्लेम जर्नी पे जब बात आती है कोड एक्टिवेशन की स्टार सीड में, तो बहुत जो ओनली मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप में से बहुत से लोगों को ये लगता है कि जब हमारे चक्रा एक्टिवेट हो रहे होते हैं, राइट, हमें स्पिन करना फील होता है, हमें बैक में पेन होता है, हमें यहाँ पेन होता है। बट जब आप अगर रियल स्टार सीड हो और अगर आप लाइट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, जो मैंने लाइट लैंग्वेज आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि मेरा कोड वहाँ से एक्टिवेट हुआ था, उससे पहले मैं कोई भी चैनलिंग क्या होती है मुझे खुद नहीं पता होता था, राइट, कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है ये मुझे कैसे पता चल जाएगा, और जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों के साथ ये सच कैसे हो रहेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं अगर बात करूँ। बट ये जब कोड एक्टिवेट हुआ है, देन जो 7D 8D यहाँ के जो डाउनलोड्स होते हैं हम उससे आप लोगों तक डिलीवर करते हैं, राइट। देन ये होता कैसे कि अगर आप लाइट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो या आपकी कुंडलिनी जब एक्टिवेट हो जाती है, अब यहाँ पे डिफरेंस आता है। लोगों को लगता है कि कुंडलिनी बस अगर नीचे से अपर साइड जा रही है तो वो एक्टिवेट हो गई या कुंडलिनी एक्टिवेशन हो गया, नहीं। कुंडलिनी जब राइज होती है देन अपर चक्रा को सारे हिट करते हुए जो हमारे क्राउन चक्रा के ऊपर भी चक्रा होते हैं, जब वो वहाँ पे जाके मर्ज होती है, जिसे हम कहते हैं एक शक्ति का, एक शिवा से या एक पावर का, एक कॉन्शियस से यूनियन में आना, वो रियल मीनिंग होता है ट्विन फ्लेम जर्नी पे एक कुंडलिनी एक्टिवेशन। बट ये एक्टिवेशन कहीं ना कहीं आपके डाउनलोड्स को, अगर आप स्टार सीड हो देन वो एक्टिवेट तो हो जाएगा, बट वो थोड़ा सा टफ लगता है मैं अगर बात करूँ। बट अगर आप स्टार सीड हो, जो लाइट लैंग्वेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, अगर आप उसे रोज़ सुनते हो, देन जब आप सुनोगे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पहले आपको डर लगेगा क्योंकि आप नए होते हो, आपके लिए बहुत से लोगों को डर लगता है, बहुत से लोगों को उस लाइट लैंग्वेज से डर नहीं लगता। तो मैं बात करूँ जो लोग ऑलरेडी स्टार सीड ट्विन फ्लेम में, उन्हें लाइट लैंग्वेज से कभी भी डर नहीं लगेगा, और जो नए होते हैं
या जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपनी रियलिटी, या डिवाइन ने उनको टोटली ब्लॉक करके रखा हुआ है, देन कहीं ना कहीं आपको डर लगेगा। बट जैसे जैसे आप लाइट लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दोगे, आपका कॉन्शियस हील होता चला जाता है। आप ऑलरेडी 5D 6D से डील कर रहे होते हो, तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर स्टार सीड 6D 7D से डील कर रहे होते हैं। और तब आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो या जिस दिन भी वो एक कोड आपका एक्टिवेट होगा, मैं बुकिश लैंग्वेज तो नहीं शेयर करी, ओनली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि इस लाइट लैंग्वेज से मेरा कोड एक्टिवेट हो जाएगा या मेरी बॉडी में ये सिम्टम्स आएंगे या मैं ऐसा एक्सपीरियंस करूँगी, राइट। तो आपको पूरी बॉडी में एकदम झटका लगेगा, जैसे आपने एग्जैक्टली कोई करंट या आपको इलेक्ट्रिक शॉक से झटके लगते हैं, आपको एग्जैक्टली वो झटका लगेगा। और वो झटका आपकी पूरी बॉडी में लगने के साथ साथ आपके जितने भी चक्रा हैं, वो फर्स्ट टाइम आपको ऐसा फील होगा कि वो बहुत तेज़ से स्पिन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब चक्रा एक्टिवेट होते हैं, वो या तो स्पिन करते हैं या तो पेन करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता, या एंजाइटी होने लगती है आपको। बट जब आपका कोड एक्टिवेट होता है, अगर आप स्टार सीड हो, आपको पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, वो करंट लगेगा। और जिस दिन आपके साथ ऐसा हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आप स्टार सीड हो, देन आप ये 100% के साथ श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि यस, अब आपका कोड एक्टिवेट हो गया है, राइट। एंड आई होप आप में से अब बहुत से लोगों को एक क्लैरिटी मिली हो। अब साथ ही साथ एक और क्वेश्चन ये आता है कि क्या स्टार सीड ट्विन फ्लेम, अगर एक स्टार सीड है तो दूसरा भी स्टार सीड, या जो उनके डीएम या डीएफ होते हैं वो भी स्टार सीड होते हैं, देन यस, आप एक ही सोल होते हो। बट इस टाइम डिवाइन ने आपको एक ट्विन फ्लेम जर्नी का एक्सपीरियंस करने को भेजा है, आपको इस प्लैनेट को एक्सपीरियंस करने का भेजा है। देन यहाँ पे आप ही की सोल एक डीएम और डीएफ एनर्जी पे डिवाइड हो जाती है। तो अगर आप खुद एक स्टार सीड हो, आपके पर्सन भी, आपके डीएम या डीएफ भी, वो भी एक स्टार सीड होते हैं। और जिस दिन आपका कोड एक्टिवेट हो जाएगा, जिस दिन आपको ये इलेक्ट्रिक शॉक का एक्सपीरियंस होगा, आपके डीएम को भी सेम बॉडी में करंट लगेगा। अब यहाँ पे मैं डीएम डीएफ की अगर बात कर रही हूँ, देन ये सेम जेंडर भी हो सकते हैं, आप एलजीबीटी के हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है। मैं एक मेल और फीमेल की बात कर रही हूँ, यहाँ पे ओनली डीएम डीएफ एनर्जी की बात हो रही है, राइट। तो अगर आप ये एक्सपीरियंस करोगे, जिस टाइम आपको झटके लगेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, आपके पर्सन को भी बॉडी में पेन, बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक, वो लॉन्ग डिस्टेंस हो या वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होंगी ही होंगी। और साथ ही साथ अब एक और क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या स्टार से ट्विन फ्लेम की लाइफ में मैरिज होती है, या ओनली ये सोल पर्पस करते हैं, या एक लाइट वर्कर होते हैं, राइट। तो मैं एक बात बोलूँ आप लोगों के साथ, जो मैंने रीड किया था, जितने भी स्टार से ट्विन फ्लेम होते हैं, ये ज़्यादातर यूनियन में आते ही आते हैं। मैं अगर बात करूँ, इनकी मैरिज होती ही होती है। बट ये तब पॉसिबल है जब ये अपना 50 से 60% अपना मिशन कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जो जितने भी स्टार सीड हैं वो ज़्यादातर मिशन पे ही आए हुए हैं, लोगों को हील करने के लिए, लोगों को बैलेंस करने के लिए, लोगों को पेन से निकालने के लिए। और अगर ये खुद इन सारी चीज़ों में नहीं लगे रहेंगे और ये 3D की चीज़ों को ही इंजॉय करेंगे, देन ये चांसेस हो सकते हैं कि यस, ये अपने ट्विन के साथ यूनाइट ना हो इन 3D प्लैनेट पे या इस 3D अर्थ पे। बट ज़्यादातर ये होता है कि जब ये सोल मिशन के लिए ही आए हैं, देन ये सोल मिशन कंप्लीट करते ही करते हैं। और जब ये अपना 50 से 60 या 70% अपने मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं, देन ये 100% साइन होता है कि यस, ये ज़्यादातर इनका सेपरेशन ऐसा नहीं होता कि उनकी मैरिज हो जाएगी या कुछ भी, इनका यूनियन एक मैरिज होती ही होती है। बट ये हर एक पर्सन के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कौन सा मिशन लेके आया है, राइट। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों को अब क्लैरिटी मिली हो। सो जितने भी स्टार से ट्विन फ्लेम हो और अभी आपको लगता है कि अभी आपकी लाइफ में आपने लोगों को हील नहीं किया, या अभी भी आपको मिशन रिवील करना है कि मेरा मिशन है क्या, देन आप मेडिटेशन में डिवाइन की लाइट के साथ कनेक्ट हो और आपको ओनली एंड ओनली सोल पर्पस रिवील डिवाइन करेगा, राइट।
एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों को एक क्लैरिटी मिली हो और आपको जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए हों। सो डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, बहुत थोड़ा सा होता है, राइट?